वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। उत्तर प्रदेश किस काशी इलाकस मज आज अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन संज करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह, वजीर ममलिकत अजय मिश्रा, योगी आदित्यनाथ तो दोमो इंतजामी क्यों जिम्मेदारों अलाव हिंदी जबान सत वाबस्त अदीबो तो कलमकारों शिरकत कर। सम्मेलनस दौरान ये हिंदी जबान पोचर दिनस हवाले कथन दल दिन आव तत अमित शाहन पन्निस खिताबस दौरान वोनमुत जे हिंदी जबान फरोग दिन बापत जरूरी जे इलाकई जबानियन मजबूत करने। अमित शाह ये खिताब नजर मिलाकर बात हो सके। मैं आपके काम के महत्व को समझता हूं, मगर इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। मुझे श्रद्धा है, आप बैठ जाइए। कृपया आप भी आराम से राजभाषा के लिए मेरे विचार जो है वो सुनिए। बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं भैया, बाद में ही चालू करूं। और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावकों को भी अपील करने आया हूं, उनको अनुरोध करने आया हूं कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए, उनका आत्मविश्वास जगाइए। अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए। इससे भाषा का तो भला होगा, मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा, आपकी संतानों का होगा। क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है, ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है, और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा, लेने वाला बनेगा। और हर माँ बाप ने ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से लेने वाले। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथि अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी, उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा, और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित होनी। हमारा देश पिछड़ गया, इसका मूल कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई अनुसंधान के विषय हमारी भाषाओं में नहीं हुए। और मोदी जी ने ये जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य को बदलने वाला परिवर्तन होने वाला है, इसका मुझे अभी बहुत विश्वास है। मैं आज सभी इस सभागार के अंदर, तुलसी सभागार के अंदर जो लोग बैठे हैं, सभी को अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा नीति का जो एक मुख्य बिंदु है अपनी भाषाओं को मजबूत करने का, उसको आप देश भर में इसके स्वागत का एक माहौल बनाइए, इसके स्वागत के लिए एक अनुकूल वातावरण की निर्मित कराइए। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र से। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जमिस मज जरा इबलागस सत कत करान वोनमुत जे RSS तो BJP मुल्कस मज नफरत फैलावनिच काम करान, यल जन तिमो वोन जे यम मौसूम लूकन मजहब किस नावस पे तशद्दुद निशान बनावन तिमन ते दहशत गर्दन में छन का खास फर्क। Well, I think it's not about Hindutva. Hindutva or Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे. सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज. दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है. और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट. पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है. कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल. जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल
in the name of. यपर बी जे पी लीडर गिरिराज सिंगन वोनमुत जे RSS तरफ अकि सोचुक प्रचार करने यवान तो अत खिलाफ वन छुन सही बल्कि अत खिलाफ सियासी बयानबाजी कर लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान। अगर RSS को गाली दे रहे हैं, RSS को समझना शायद उनके लिए इस जन्म में तो नहीं होगा। RSS भारत की संस्कृति, भारत के सनातन परंपरा का एक तरह से विचारधारा को प्रतीक है। अगर RSS को समझना है, हिंदू को समझना है, हिंदुत्व को समझना है, तो भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः को समझना पड़ेगा। भारत के इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सनातन के, हिंदुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया में किसी के पास नहीं। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत का सनातन, भारत का हिंदू, भारत का हिंदुत्व समझना इनके बूते की बाहर की बात है। ये वोट की राजनीति कर सकते हैं, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म, हिंदुत्व की राजनीति। मैं तो आपको कह चुका कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है। चोर बडगेमिस में आज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे महकमे बिजली मज काम करन वल कया डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिम आज ताम ड्यूटी दौरान जांबाग सपद, ताहम इंतजामिया तरफ तिहंदिस हकस मज कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन हिंद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यन युत जन तिमन बुतिन वल मुश्किल दूर करने यन। ये PDL TDL वर्करान हैं जो कि ईडी बड़गाम से है। हम PDL TDL के बैनर के तरह यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रोटेस्ट करने का जो मुद्दा और मकसद है वो ये है कि 2019 को हमारी एक DPC अमल में लाई गई, बदकिस्मती से आज तक उसके आर्डर जो है वो इजरा नहीं हुए। दूसरी जो हमारी डिमांड है, जो कि हमारे डिविजन्स में, सब डिविजन्स में हमारे जो PDL TDL वर्करान हैं उनके फाइलें जो है वो पेंडिंग है, उनको रवाना किया जाए डिवीजन से SC ऑफिस, ताकि उनकी सीनियरिटी और DPC फिक्स हो। जो हमारा तीसरा मसला है, बदकिस्मती से जो हमारे भाई अपनी ड्यूटी के दौरान, लाइनों के मरम्मत के दौरान शहीद हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो हमारे भाई इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं उनके हक में, लवाहीन के हक में SRO 43 लागू किया जाना चाहिए। और जो हमारी पांचवी डिमांड है, जो भी हमारी 5 महीने की तनख्वाह जो रुकी पड़ी है उसको वागुजार किया जाए जल्द अज जल्द। यपर आज टंगमर्ग मज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन हिंद मसले अंजरावनस हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुलाजिम सड़कन पर यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसले अंजरावनस मांग करना आमत। We want justice. We want justice. Our administration murdabad. 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 Our administration murdabad. 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 PDL के साथ इंसाफ करो। PDL के साथ इंसाफ करो। जो हमारा आज यहाँ जमा होने का मकसद है वो इसलिए हम यहाँ आए हैं, जो हमारी DPC 14 जनवरी 2019 को हुई है उनके आर्डर इजरा होने चाहिए। जो दूसरा मसला हमारा ये है, जो एक्सीडेंट केस है
उनका भी मसला हल होना चाहिए। जो हमारे लड़कों की फाइलें अभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है उनकी डीपीसी होनी चाहिए। हम आज तक पिसते आ रहे हैं, हमारे लड़के मर रहे हैं, हमने इस डिपार्टमेंट को खून से सींचा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा मसला जल्द जल्द हल होना चाहिए। जो 17 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम डेडलाइन देते हैं कि हमारा मसला 17 तारीख तक हल होना चाहिए। 14 जनवरी 2019 में जो हमारी डीपीसी हुई है उसका आर्डर आज तक इजरा नहीं हुआ है। दूसरा मसला हमारे पीडीएल टीडीएल भाइयों का लड़का हुआ है जो एक्सीडेंटल केस हैं, उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। और तीसरी डिमांड जो हमारी है, हमारी जो भाइयों की अभी तक जो उनकी जो पेंडिंग सैलरी हैं वो अभी तक इजरा नहीं हुए। और तीसरी बात यह है कि जो भी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं डीपीसी के लिए, हमारा मकसद है कि उनकी भी डीपीसी। हपरचाल सोपरस मज पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिम महकमे बिजली मज सिकसान फरज अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ तीन मसलन अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम आवलिनस मज हनाई। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ गवर्नर इंतजामिया मंग करना आमुत तीन मसलन अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने जन तुम दोबार सड़कन पर मजबूर सपदन। सास वह पे कोर मे तनख्वाह बंद। 45 नफर, कंस लोगमुत मोल, कंस लोगमुत बोय, कंस लोगमुत खानदार अस गो यह वहरी सफर करान, मगर अस वन अस क्या गुनाह कर्मतन। मे लकट लकट अयाल, बस मजूर करान, सब अयाल पालान। अगर मे अमो तम सात नौकरी दिख क्या, अगर मे अमो वनकस नी तो नियक क्या मे गई मे छन बूट चीफ ऑफिस खसा खसा सेक्रेटरीट खसा खसा MD साहब जार पार करान, चीफ साहब जार पार करान। मे बैतुल माल वालों यो बच्ची कर्म एंगेजमेंट, बस मजूर करान, बस तम बच पालान मे वन मे क्या खता, मे वन चीफ साहब मे क्या खता, मे खाली गसन मे तनख्वाह करन वागुजार बे गसन रेगुलर आर्डर कड़े एक्सीडेंट केस तमन गसन। आज 3 साल हो गए हमारी डीपीसी होते हुए, अभी तक आर्डर हमारे उजरा नहीं किए गए। हम गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते कि जल्द अज जल्द हमारे आर्डर्स उजरा करें। और दूसरा हमारा मकसद यह है कि जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हादसे के शिकार हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए, उनको SRO 43 जल्द अज जल्द लागू किया जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा मकसद यहाँ पे जो हमारे पेंडिंग फाइल्स डिवीजन में पड़ी हुई है वो चीफ ऑफिस में जाए और उनको डीपीसी सीनियरिटी फिक्स कीजिए। जनूबी कशीर हिंदिस ऊधपुर इलाकस में आज लूको तरफ महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदि पतमो कईयाहो दो पे इलाकस मज जनाब चे वैसे किन आम लूक मुश्किल मज हन आई तो यह मामले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हिज नोटिस मज अन्न आव, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम कि लूक एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है कि हम लोग बहुत मजबूर होकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अवंतीपोरा में पानी बिल्कुल भी नहीं है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो तस से मस नहीं हो रहा है। जैसे इसका इंचार्ज एग्जाम 2 डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, एक मैकेनिकल और सिविल वाले, दोनों तस से मस नहीं हो रहे। यहाँ पे अब इन्होंने थोड़ा अल्ट्रेशन करके एक छोटा सा पंप लिया, लेकिन ये 18,000 लोगों को ये नहीं चला सकता है क्योंकि ये 4 इंची का पंप है और जो हमारा अपनी स्कीम का है वो 10 इंची का है। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब ये पानी कैसे चाहिए। इसलिए ये प्रोटेस्ट हमें इसलिए किया कि ताकि ये जो एक्चुअली जो इसका प्रॉब्लम है ना, अभी जो चल रहा है इसका प्रॉब्लम, ये बता नहीं रही इस जो हमारी स्कीम है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने हमारे मुंह बंद करने के लिए छोटा सा पंप लाया, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद ये स्कीम डिफेंगे। हमारे जो भी आवाम आप देख रहे हैं पीछे जितने भी लोग हैं 4 दिन से बेचारे महरूम है पानी से। और हमारा बुधवाना अपील है कि खासकर अब DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये मसला हमारा हल कीजिए। 3 दिनों से पानी नहीं है क्योंकि जो हमारे रिवर की लेवल है, वाटर लेवल, वो बहुत नीचे चली गई।
जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ 2 पंपिंग यूनिट लगे हुए थे, एक जो उसकी पंपिंग लेवल है जिसमें पंप लगा हुआ है वो उससे नीचे पानी चला गया, और जो दूसरा पंपिंग यूनिट है उसमें ब्रेक डाउन आ गया। ब्रेक डाउन की वजह से जो ये ब्रेक डाउन आ गया, उसमें जो ये पंपिंग यूनिट है इसको वर्टिकल टर्बाइन पंपिंग यूनिट कहते हैं। इसमें रिट्रीव करने में 3 दिन लग जाते हैं, फिर रिपेयर करने में 3 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद फिर लोअर करने में 3 दिन लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल जॉब है। इसके लिए हमें पानी देने के लिए जो लोगों को पानी इस हफ्ते में जो इनको मुश्किलात होंगी, हमने एक नया प्रपोजल किया, एक सबमर्सिबल पंपिंग यूनिट यहाँ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जो इंशाल्लाह शाम तक चलेगा। तो उस पंपिंग यूनिट से हम इनको थोड़ा बहुत इंटरम रिलीफ देंगे। फुल सप्लाई हम नहीं दे सकते इस पंपिंग यूनिट से, लेकिन हम इनको रिलीफ दे सकते हैं 60 to 70%। गांधरबलस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीबी हुंद सांज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कईयाव लूकों तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शमूलियत करना आई, तज तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालिहान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तिन गसन त्रिकसान काम करें, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपदन। किम साथ इशफाक जबार से सपोर्ट कोर कि अमिस दियो सा गांधरबल मैंडेट मे तथ मज बड़ अहम रोल कोर्मुत तम सिंस हकस मज तम साथ मैंडेट दिनस मज साथ पत मैंडेट न्यूज बनो MLA गांधरबल, मगर यम दन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर तम कर तम सारी नजरअंदाज, सारी यम दन तम पन क्या साथी, चाहे तम कुछ पार्टी सत या नबर पार्टी नबर सो तम योदा सपोर्ट कर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर कर सारी इग्नोर। वनकस क्या एजेंसी इंडिया मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पता लजम तमाम एजेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरन नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत वादा करते हैं आज यहाँ कि हम होली एंड सोली वी विल वर्क वेरी हार्ड फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेटरमेंट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेटरमेंट ऑफ द उमर अब्दुल्ला। जो यहाँ तक आज तक क़यादत थी वो लोगों का डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमदन आज हरवनस मज कायम नर्सरी हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ति मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो नर्सरी मज कामि कारुक जायजे हो, तत तिमो वोनमुत ज नर्सरी पे गैर कानूनी कब्जस हवाल तिमन शिकायत मौसूल सपजमज, येम पत जायजे हेन बापत नर्सरी हुंद दौर करना आव। ये जन एजाज अहमदन वोन ज मामलस हवाल कैंसन मुलजमन खिलाफ मौकसी पे कार्रवाई ते अमल मज अन्ना आमज। हमारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमारी नर्सरियों में कुछ एनकरेजमेंट हो रहा है, स्पेशली हरवन नर्सरी में। तो इस सिलसिले मैंने आज दौरा किया हरवन का भी और यहाँ ज़कुरा नर्सरी का भी। तो इसमें एनकरेजमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी चांसेस हैं एनकरेजमेंट के। तो मैंने अपने अफसरों को हिदायत दिए कि जो हमने अपने ऑपरेशंस करने हैं एक्सपीडाइट करने हैं, क्योंकि अभी जाड़े का मौसम है। प्रूनिंग और जो वीडिंग और दूसरी जो ऑपरेशंस है जो हमें विंटर के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, वो इमीडिएटली हर एक डिस्ट्रिक्ट अफसर को जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मेरी तरफ से CHOs को ये हिदायत है कि इमीडिएटली इस पर लग जाएं और शाख तराशी का काम जो अपनी नर्सरीज़ में और अपने ऑर्चर्ड्स में है वो प्रायोरिटी पर कर लें। इसके अलावा मैंने कुछ मुलाजमों के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की, कुछ अटैच भी किए। तो ये इसी वजह से कि मैंने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी मुझे फील्ड में। और मैं आपके माध्यम से भी यही मैसेज देना चाहूँगा अपने दूसरे अफसरों को भी कि तुरंत अपने काम में जुट जाएँ। जो भी हमने ऑपरेशंस करने हैं डेवलपमेंट के वो कर लें प्रायोरिटी में। अगर मैंने कहीं पाया कि मेरे अफसर गफलत शारी में मुलव्वस हैं, काम सही नहीं कर लेंगे, तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी एज पर नॉर्म्स वो की जाएगी, उसमें कोई रियायत नहीं बरती। सयाहत पोचर दिन बाबत ये महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने तज आज शुमाली हंदिस लोलाबस मज महकमा सयाहत तरफ जिले इंतजामी के इश्तराक सहित लोलाब मालुक सांज करना आमुत, यथ मज नाज़िम सयाहत जिला तरक्याती कमिश्नर कपवारिस अलाव इंतजामी के दोयमो अफसरों मुकामी लूकों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर ये सयाहत पोचर दिनस हवाल कथन दल दिन आव तज मुकामी नौजवानों तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव लोलाब इलाक सयाहती नक्शस पे अन्नस हवाल यन प्रोग्रामन हुंद सांज करने युत जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह लोलाब इलाकस मज यन।
कि आने वाले दिनों में जब हम देखते हैं विंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सारे जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हमने डीसी साहिबान से गुजारिश करके इकट्ठे प्रोग्राम बनाया हुआ है, जहां पहली शुरुआत मुझे लगता है उसकी हमने आज यहां लोलाब से की है। लोलाब अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसा कि आप जानते हैं सारे, और नॉट ओनली दैट बल्कि आप कलरुस देख लीजिए, आप बंगस देख लीजिए, आप बाकी यहाँ के टूरिज़्म के पोटेंशियल देख लीजिए, तो अपने आप में बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है। इस चीज़ को शोकेस करने के लिए और इसको पब्लिसाइज करने के लिए आज जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, ये एक प्लेटफॉर्म है प्रमोटेड। आगे आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैकिंग के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है। वादी मज खेलन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आम तज आज अशमजी कोलगमस मज इंतजामिया तरफ तकरीबन सांस करना आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम तो इंतजामी के दोमियो अफसरों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन प्ले ग्राउंडस इफ्तिताह कोर तब तमो वोनमुत नौजवान खिलाड़ियों बेहतर सहूलियात आयतन थावनस हवाले ये कदम तुलने युत जन मुकामी खिलाड़ियों गिंदनस द्रकनस दौरान मुश्किल व्यतरन पेन। देखिए, आज पंचायत हल्का अशमुजी ब्लॉक कोयमू में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने इस प्ले फील्ड का इफ्तिताह किया है। इसका तखमीना करीब 20 लाख रुपए है और अभी तक 10 लाख रुपए खर्च हो चुका है। ये उसी सिलसिला की एक और कड़ी है जिसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड होना चाहिए। इस तरह हम यूथ की एनर्जीज को सही तौर बारोकार लाकर इनकी बेहतर तौर नशोनुमा कर सकते हैं। थैंक यू। सोमू स्टेट त्राल सत वाबस्त ट्रांसपोर्टर तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे स्टैंड खस्ता हाली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन अत कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन स्टैंडस सत वाबस्त ट्रांसपोर्टरन तो आम लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी ट्रांसपोर्टर तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत स्टैंड शहर पर हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमारा मसला ये है कि जो ये सियासी स्टैंड बना है, मतलब जो त्राल की ब्यूटी है, इस ब्यूटी को ठीक रखने के लिए इंतजामिया से इल्तिमास करता हूँ कि ये जो मतलब बस स्टैंड है सोमू स्टैंड में अगर गाड़ियाँ साफ़ सुथरी होती है, जो होटल की बिल्डिंग बनी है यहाँ जो उसका कचरा वचरा निकलता है वो सड़क इसी मतलब स्टैंड में जमा होकर कहीं उसकी मतलब ड्रेनेज नहीं है, वो मतलब बिल्कुल खस्ता हालत में है। अगर हमारे ड्राइवर साहिबान गाड़ियों को साफ़ रखते हैं, मेट उनके बिल्कुल साफ़ जैसा शीशे होता है, तो जब पैसेंजर बाइक से आते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, उनको मतलब वो मेटिव्स भी ख़राब होते हैं, गाड़ी की हालत भी खस्ती होती है। बिकॉज ऑफ जो होटल की बिल्डिंग है उसका कचरा निकलता है और गंदा पानी वो मतलब जमा होता है यहाँ, और मतलब ये स्टैंड सब कुछ ख़राब हो गया। कोई मतलब हम गवर्नमेंट इंतजाम से और नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।